ऐसे करता है कोई मोहब्बत में? साथ रहने का वादा करे और ऐसे ही बस छोड़कर चला जाए, जबकि एक बार पहले ये मुझे छोड़कर जा चुकी है। अगर वो लौट कर आ जाए ना तो साइम से दूर रखिएगा उस बेवकूफ। फुप्पो, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप जानती हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं? साइम खान, वही है कब्रिस्तान। मैंने कहा मेरे साथ चलने को, लेकिन कहता है कि वहां कुछ और भी रहे। कब्रिस्तान? छोड़ है उसे वहां, मैंने मिट्टी तले अकेली होगी, मुझे बुला रही होगी, मुझे भी ले चलो वहां उसके पास। छोड़ो मुझे भी, मुझे जाना है उसके पास, मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है, मेरा अमीन मुझे बुला रही है, मुझे छोड़ा क्या? कल रात भी मैं समीर के लिए चाय लेकर गई थी, पर उसने हाथ भी नहीं लगाया। रो रहा था वो, तब भी रामीन की बातें कर रहा था। इस तरह से कोई खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामीन के जाने का सदमा तो बहुत गहरा है। जब इंसान किसी से इतनी मोहब्बत करे और वो पल भर में उससे इतना दूर हो जाए तो ऐसा होता है दानिया। कुछ दिन तक तो दुख बहुत ज्यादा रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। वक्त हर जख्म को भर देता है। हाँ, लेकिन ये जख्म मामूली जख्म नहीं है अली से। इसे भरने में अभी खासा वक्त लगेगा। मम्मी, साइम, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी अम्मी? मैं जानती थी रामीन से बहुत प्यार करते, लेकिन मैंने रामीन की बेहतरी और भलाई देखते हुए उसकी शादी फारिस से कर दी। तुम्हारा दिल तो, लेकिन तुम्हारे दिल से उसका प्यार कम नहीं हुआ। फिर फारिस की मौत के बाद भी मुझे पता था कि तुम रामीन को अपनाना चाहते हो, लेकिन मैंने इस बात को कोई अहमियत नहीं। और आज मुझे इतना एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। यकीनन रामीन का दिल मैंने बहुत दुखाया होगा, लेकिन उससे तो मैं मरने के बाद ही माफी मांग सकती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है? आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए।
आपने रामीन के लिए हमेशा बेहतर ही सोचा है। फारिस रामीन के लिए बेहतरीन इंतखाब था। बस उन दोनों की किस्मत ऐसी थी कि हालात ऐसे पैदा हो गए। और रही बात मेरी मोहब्बत की, तो हाँ, मैंने सिर्फ रामीन से ही मोहब्बत की और सच्ची मोहब्बत की है। और ये भी सच है कि फारिस के मरने के बाद मैं रामीन को अपनाना चाहता था हमेशा के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि रामीन को कभी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला ही नहीं सका। वो चली गई मुझे छोड़कर एक बार फिर, और ऐसी गई कि वापस आने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये सब अल्लाह के खेल हैं। नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या करना है और क्या नहीं। उसी के खेल है। क्या हुआ लीजिए, वो अभी तक सोई नहीं? 3-4 दिन हो गए, तुमने आराम नहीं किया एक लम्हे के लिए। अम्मी, रामीन को मैं कुछ ही टाइम से जानती थी अम्मी। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी, मगर फिर भी उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उसके जाने का दुख मुझे भी शदीद है, और उसके घर वालों का जब ये हाल देखती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। हाँ बेटा, ज़ैनब तो जैसे खत्म ही हो गई। उसे देखकर लगता है वो अब जीना ही नहीं चाहती। वो रामीन से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसकी मौत का उसे यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस है। अम्मी, सैम तो जैसे अपने हवास ही खो बैठा है। कभी कहता है कि रामीन चली गई है, कभी कहता है कि कोई ये ना कहे वो हमें नहीं रही। मुझे तो सैम की ये हालत देखकर खौफ आने लगा है। हाँ बेटा, अभी उनका जख्म ताजा है, वक्त के साथ साथ सब्र आ जाएगा। जिसने ये मुश्किल डाली है ना, वो बड़ा गफूर और रहीम है। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह उन्हें भी सब्र देगा। बस उस बच्ची के हक में जितनी दुआ की जाए ना, वो कम है। ये कोई उम्र थी उसके जाने की? मेरा क्या काम है अब दुनिया में? जो मौत उसकी तरफ पड़ी वो मुझे क्यों नहीं लेगी? अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या था? सवाए दुख और परेशानियों के से कुछ नहीं मिला। बचपन से लेके आज तक बस आंसू और दुख उसका साथ बने रहे। यहाँ आई मुझे इत्मीनान था कि अगर वो दुखी होगी, उसके आंसू बहेंगे तो मैं सीने से लगा लूंगी, उसके आंसू पोंछ। लेकिन बहुत ने मुझे मौका दी, अपने साथ ले गई, उससे अपने साथ ले गई। हौसला करो ज़ैनब, मौत तो बरहक है। हाँ, बस जवान औलाद की मौत माँ बाप को जीते जी मार देती है। मैं सोचा करता था
रामीन के बच्चों को अपने कांधों पे बिठा के पूरे घर में घूमा करूंगा। दादा बनने की ख्वाहिश और रामीन की खुशियां, सब कुछ अधूरा रह गया। असल में ज़ैनब, रामीन फारिस से बहुत मोहब्बत करती थी, और वो कहते हैं ना कि जब मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाए वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देती है। सो रामीन ने अपने बीच आने वाली जुदाई को शिकस्त दे दी और अपने फारिस के पास चली गई। वो फारिस से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके मरने के बाद तो जैसे उसने जीना ही छोड़ दिया हो, उसे जिंदगी से नफरत हो गई थी। इसीलिए चली गई वो अपने फारिस के पास। ज़ैनब, मैं सोच रहा था कि चेहलम पे। ज़ैनब, 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 ज़ैनब। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। मेरी जिंदगी तो जैसे एक तूफानी बनकर रह गई है, जिसमें तेज धूप ही धूप चाहिए। अब ऐसे मौसम में कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? पता है मुझे क्या लगता है? ऐसा लगता है कि दिन रात एक सहरा में बैठी हूँ, जहाँ जलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। शायद मुस्कुराहट भी खुदा की एक नेमत ही है, जो किस्मत वालों को मिलती है। और जिनकी किस्मत में तुम्हारे जैसा दोस्त हो, वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं ना। तुम्हें पता है, कुछ चीजें हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, पर परेशानियों की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। मेरे रूबरू मेरे चार सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकत। ये देखो, रामीन मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसा भाई हूं। जो मैं अपनी बहन को बचा ना सका, जो मैं अपनी बहन की हिफाजत ना कर सका। भाभी, भाई बहनों का मान होता है ना। मैंने अपनी बहन का मान तोड़ दिया, मैं अपनी बहन को ना बचा सका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सका। नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत ही इस बात का सबूत है कि तुम रामीन को कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। अब मैं इस गिल्ड के साथ कैसे जीऊंगा? वो हम सबसे नाराज होकर चली गई, कभी ना वापस आने के लिए चली गई। हिम्मत और सब्र से काम लो सैम। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। अच्छा चलो उठो, अब कुछ खा लो। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे तो आंटी भी नहीं खाएंगी, और इस तरह खाना पीना रोक देने से हम हल्के तो नहीं होते। कैसे खा लूं मैं?
रामीन ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। भूखी होगी वो। सन, खुदा के वास्ते इस तरह की बातें मत करो। इस बात को मान लो कि अब रामीन इस दुनिया में नहीं है। तुम उसकी कब्र पे फातिहा पढ़कर आए हो। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को भी और घर वालों को भी? मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करो। यकीन नहीं आता मुझे। मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी रामीन मुझे छोड़कर चली गई है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उससे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। मेरी रामीन नहीं जा सकती। नहीं जा सकती वो। भाभी, ये रोना तो सारी जिंदगी का है। आपको अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के काम में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। औलाद का यूं चले जाना दुख का पहाड़ बनकर टूटता है। ये दुख सहना आसान नहीं है, लेकिन आपको जीना होगा अपने बच्चों की खातिर। बस अब तो जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा सब कुछ मेरी रामीन की, सब कुछ। मेरी जीने की आस, मेरे जीने का सहारा। आज भी मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे पास है, मेरे साथ बैठ के मुस्कुरा रही है, मेरे सामने खड़ी है, मेरे सामने खड़ी। भी संभाले खुद को। भाभी, रामीन एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने सारी जिंदगी दुख और गम ही तो उठाए थे। वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर होगी। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। संभाले खुद को। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि रामीन घर छोड़कर चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों भाई उसकी डेड बॉडी लेके घर चले आए। हमें एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन करके तफसीलात तो मालूम करनी चाहिए थी। पहले इस बात पर यकीन तो आ जाए कि वो हमें छोड़कर चली गई है। दोबारा कभी नहीं लौट सकती। ठीक है, वो लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके चेहरे पे इस कदर चोटें कैसे लगी कि उसका हम चेहरा भी नहीं पहचान सके। नहीं सुनना चाहता, ये सब नहीं सुन सकता। यार, उसके चेहरे पे एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं। और जब उसका वो खून से लथपथ चेहरा देखा तो नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। नहीं यकीन आता मुझे। नहीं यकीन आता कि रमीन मुझे छोड़कर जा सकती है। नहीं यकीन आता, नहीं यकीन आता।
जैनब, मैं सोच रहा था कि चेहलम पे। जैनब, 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 होश करो। साइम, समीर, 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 साइम, जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। जैनब, जैनब, होश करो। मामू जान, देखो बेटा, मामी आप ठीक है? मामी उठे। अभी जान, क्या हुआ? वैसे देखो इनकी जल्दी दवाइयां। अभी जान, साइम भाई। अम्मी, समीर, इनकी अस्थमा की दवाई नहीं है, ये तो लेके आनी पड़ेगी, प्लीज ले आओ ना। समीर जाके ले आओ। मेरी तुम यही रहो, मैंने कहा। जल्दी से मामी जान, दवाइयां उठाओ इनको। जैनब, अभी जान, जैनब, यूं ही कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखोगे सायन? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। यकीन ही नहीं आता कि रामीन मुझे छोड़कर चली गई है। जहां से उसकी आवाज आती है या वो दिखाई देती है, बस उसी की तरफ चल पड़ता हूं। आज भी एक अनजान लड़की को रामीन समझकर रास्ते में रोक लिया मैंने। बिला वजह का तमाशा बन गया, समझ ही नहीं आता क्या करूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सायन? इस तरह तो तुम खुद को और अपने घर वालों को किसी नए खतरे में डाल दोगे। क्या होता अगर वहां पे कोई तुम पर हमला कर देता या पुलिस बुला लेता? तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या करूं, मुझे यकीन ही नहीं आता कि रामीन मुझे इस तरह छोड़कर जा सकती है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है, वो मेरे करीब है, मेरे आसपास। हकीकत का सामना करो सायन। जो लोग हकीकत से भागते हैं वो बुज़दिल होते हैं। और वैसे भी इस वक्त तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल सको। और प्लीज अब कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए नया मसला बन जाए। बचपन से लेके होश संभालने तक। अब अगर फिर से वो मुझे छोड़कर चली गई है तो क्या हुआ? मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। और तुम ये सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। अम्मी, आप अभी तक सो रही हैं? अभी सही है आपकी? अम्मी, अम्मी, आपको इतना पसीना आ रहा है? बीपी ठीक है आपका? चलें आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मुझे नहीं जाना किसी अस्पताल। मुझे तो ऐसे लगता है मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। कैसी बातें कर रही हैं? खामखा की जिद मत करें, चलें डॉक्टर के पास। उठें। क्या करेगा डॉक्टर? दवाइयां देगा ना?
दवाइयों से मेरे दिल का बोझ तो नहीं कम होगा। मुझे सुकून से घर में रहने दो। अम्मी, अम्मी आप जानती हैं ना कि हम किस कर्ब और परेशानी से गुजर रहे हैं। क्यों बिला वजह की जिद कर रही हैं? आए चलें। अच्छा तुम मुझे पानी ला दो, मेरे पास दवाई है, खा के देखती हूँ, शायद उसी से आराम आ जाएगा। अगर नहीं आया आराम तो साथ ले जाना। पानी ला दो। बिला वजह की जिद कर रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो लगा आप सो रहे होंगे, लेकिन चलो अच्छा हुआ आ गए। जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं गरम गरम लेकर आई हूँ, ठंडा हो जाएगा। बानी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। यकीन करो, तुम्हें सब कुछ करता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, वक्त बहुत मुश्किल है। अम्मी की तबीयत खराब है और रामीन जा चुकी है। देखो समीर, तुम इस तरह बार बार सॉरी और थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब मैं बीवी हूँ तुम्हारी, और ये सब तो मेरा फर्ज है। वैसे भी अगर हमारे दरमियान ये रिश्ता ना भी होता तो ये मेरे मामू का घर है। तुम लोगों के सिवा हमारा है ही कौन? और ये सब कुछ करके कोई एहसान नहीं कर रही मैं मामी को अब सूप देकर आऊं, फिर हम साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। Excuse me. जी अलीज़े, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस मैं सैम को फोन कर रही थी काफी देर से, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। कल रात काफी अपसेट भी था। क्या वो घर पर है? नहीं, रोज सुबह होते कब्रिस्तान चले जाते हैं, सारा दिन नहीं रहते। प्लीज समीर तुम जाके देखो ना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। और वो फोन भी नहीं उठा रहा। वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। आप परेशान हो, मैं कब्रिस्तान चाहता हूँ। जैसे मेरी उनसे मुलाकात होगी मैं आपसे बात करवाता हूँ। थैंक यू समीर। ओके। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? ये क्यों चली गई? ऐसे करता है कोई मोहब्बत में? साथ रहने का वादा करे और ऐसे ही बस छोड़कर चला जाए। मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। हमेशा हर मुश्किल वक्त में, हर मोड़ पर इसके साथ खड़ा रहा, कभी नहीं छोड़ा। जबकि एक बार पहले ये मुझे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन मैं खड़ा रहा, मैं वहीं खड़ा रहा। इसलिए नहीं कि ये मुझे मिल जाए, बल्कि इसलिए कि बस ये खुश रहे। जब इंसान किसी से इतनी मोहब्बत करे और वो पल भर में उससे इतना दूर हो जाए तो ऐसा होता है दानिया। कुछ दिन तक तो दुख बहुत ज्यादा रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। वक्त हर जख्म को भर देता है। हाँ लेकिन ये जख्म मामूली जख्म नहीं है अलीज़े। इसे भरने में अभी खासा वक्त लगेगा। दिल नादा बता देना, करे कैसे दवाए इश्क
बताए इश्क ये नादा है कुछ ना जाने मिले दिल को सदा रे इश्क सुनो दिल भर मिले क्यों कर सदा रे इश्क। बस कर दे भाई, आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? कुछ देर के लिए आके फातिहा पढ़ के वापस घर आ जाया करें। इस तरह यहाँ हर वक्त गुमसुम बैठना, अपनी हालत देखी है आपने? कितनी अजीब बात है। जिनसे हम इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर अपने प्यारों को अपने हाथों से इस मिट्टी तले सुला देते हैं, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनका चेहरा भूलने लगता है, धुंधलाने लगता है। लेकिन समीर, पता है रामीन का चेहरा आज भी मेरे सामने वैसा ही है। मुझे लगता है रामीन अब भी जिंदा है, मेरे साथ है, मेरे पास। मेरे चारों सू तेरा इश्क तेरी सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे आके। भाई ये कुदरत का कानून है, जो इस दुनिया में आएगा उसे एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर जाना है। तेरी याद है अभी मेहरबान मेरे दिल हम सब मिट्टी से बने इंसान, हाँ, हमें इसीलिए मिलते हैं। कोई भी इंसान इस बात से इनहराफ नहीं कर सकता। बस आप यहाँ नहीं बैठेंगे, प्लीज घर चल। नहीं समीर, रामीन अकेली है, अकेली है वो यहाँ पे। हम सबको इस दुनिया से अकेले ही जाना है। रामीन को आप घर बैठ के भी याद कर सकते हैं। बस उठे आप, उठे चल। साइम, आखिर कब तक अपनी जिंदगी से यूं मुंह मोड़ कर बैठे रहोगे? देखो, इस तरह तुम जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। रामीन को हमसे जुदा हुए काफी दिन हो चुके हैं, और तुम रोज सुबह से शाम तक कब्रिस्तान में बैठे रहते हो। ऐसे कब तक चलता रहेगा साइम? आखिर तुम हकीकत का सामना क्यों नहीं करते? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। क्यों आ जाती हो तुम रोज एक नया सबक सिखाने? मैं तुम नाओं के तरीकों से जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। क्या है हकीकत? क्या है हकीकत? अरे तुम क्या जानो हकीकत क्या है?
हकीकत ये है कि मैंने रामीन से बहुत प्यार किया है। उससे जुदा होने का कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया। यहां तक कि जब वो मुझे छोड़कर फारिस के साथ चली गई थी ना, तब भी मैंने खुद से उसे अलग नहीं किया, दिल से लगा के रखा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, बचपन से लेके होश संभालने तक। अब अगर फिर से वो मुझे छोड़कर चली गई है तो क्या हुआ? मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। और तुम ये सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। अलीज़ा, अगर तुमने किसी से मोहब्बत की होती ना, तो तुम्हें मेरी तकलीफ का पता होता। तुम भी उसी कर्ब से, उसी तकलीफ से गुजरती जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं। तुम्हारा दिल भी खून के आंसू रोता जिस तरह मेरा दिल भी रो रहा है। तब मैं तुमसे कहता कि फेस करो हकीकत को, और तुम्हें पता चलता हकीकत क्या है। तुम नहीं समझ सकती अनीसे, कभी नहीं समझ सकती। प्लीज यहां से चली जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।